अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बहुत अजीब सी होती जा रही है। हम फिर भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह, हमारे गुनाह ही इतने ज़्यादा हैं कि क्या कहें। अल्लाह ताला की तरफ से हम पर ये निकम्मे और नाअहल बदमाश लोग मुसल्लत हो चुके हैं हुक्मरान बनकर, और इनसे न जाने कब छुटकारा हासिल होगा। हमें बस दुआ कर सकते हैं। बात की जाए पाकिस्तान की, अभी कुछ दिन पहले आप देखिए क्या सूरत हाल हुई, क्या तमाशा लगा। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़कर निकाला बाहर, घसीटते हुए उनको ले गए और उनको न जाने कहाँ पर ले गए। उन पर तशद्दुद भी किया, उनके ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया गया। तो इसके पीछे जो है कौन लोग मुलविस हैं, ये अब जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे और जितने भी जो हैं हमारे इंटेलिजेंस के जो हैं लोग, वो जानते होंगे कि ये क्या हो रहा है और ये क्या होने लगा है। अगर कहा जाए कि ये अब हुकूमती इदारों का टकराव शुरू हो चुका है और बदले में पंजाब हुकूमत भी अब पूरा बदला लेगी, और वो भी जो है मुखालिफ जमात, आप सब लोग जानते हैं पीडीएम के जितने भी अरकान हैं, खसूसन राना सनाउल्लाह, क्योंकि राना सनाउल्लाह का बयान था कि इनको गिरफ़्तार करना कोई मुश्किल नहीं, इन पर चर्च का केस डलवा कर इनको हम अंदर करवा सकते हैं। तो आप इस बात से देखें कि राना सनाउल्लाह कितना ख़तरनाक इंसान है, बदमाश है वो, और मॉडल टाउन वाक़े में भी उसका ही हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से मासूम पाकिस्तानियों का वहाँ पर कत्ल किया गया, हामिला खातून के मुंह में उन्होंने गोली मारी पुलिस वालों ने, और आप ये देख लें कि इन्होंने कैसे अपने गुंडों को शामिल किया पुलिस की वर्दी में, और गुल्लू भट्ट जैसे बदमाश लोग उनको शामिल किया, जिन्होंने दिन दहाड़े हमारे प्यारे मुल्क का जो है बेड़ा गर्क किया। हम ये दुआ करेंगे कि इनका ख़ात्मा हो जाए, इन तमाम जो है बदमाशों का, और ये फितना जितना फैला रहे हैं इनका ख़ात्मा हो जाए इंशाल्लाह। और अब आप देखिए कि जो टीएलपी का जो है लीडर साद रिजवी, वो भी एक शरपसंद जो है इंसान है, और मतलब के लिए जहाँ पर उसको अपना फ़ायदा नज़र आएगा इस्लाम को इस्तेमाल करेगा। लिहाजा अब वो 14 अगस्त से पहले ही कुछ तमाशा करना चाह रहा है पाकिस्तान में। हम ये कहेंगे, हमारी अपनी इंटेलिजेंस मारखोर से दरख्वास्त है कि खुदारा प्यारे मुल्क को बचा लें, इन फितनों से बचा लें, और साथ दें इमरान खान साहब का। इमरान खान जो है हक पर है। इस वक्त हमें वही वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालने की, क्योंकि चाइना और रशिया भी इमरान खान को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत दोबारा आ जाए। हमारी दुआ है, बाकी अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होगी वही होगा, और हमें अपना एहतसाब करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। हम बहैसियत कौम तमाम पाकिस्तानी गुनहगार हैं। हमारे गुनाहों की वजह से ही हम पर ये अजाब मुसल्लत हो चुके हैं, और जो है हमारी कामयाबी का रास्ता, और एक कहा जाए कि एक जो है हमारी आज़ादी की एक तहरीक, वो इमरान खान साहब से ही शुरू होगी। और इमरान खान साहब हमें कहते रहे हैं कि अपनी आज़ादी के लिए निकलें बाहर, इन गद्दारों से, इन इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़वाएं, और इंशाल्लाह इनसे जान छुटेगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? बस आप दुआ कीजिएगा और अपना और सबका ख्याल रखिएगा कि पाकिस्तान के हालात ठीक रहें और इन फितनों से जान छूट जाए। इंतज़ार कीजिएगा नए मौजू का। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी 22 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको बताइएगा। शुक्रिया।